कहानी गुप्त धन। आज से बहुत साल पहले की बात है। समस्तीपुर गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी बीवी और 4 बेटों के साथ रहता था। रघु खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन उसके चारों के चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी और निकम्मे थे। चारों लड़के भरपेट खाना खाकर दिन भर इधर उधर घुमा करते थे। बेवजह कहीं बैठकर 3 पत्ती खेलना, गप्पे मारना उनका रोज का धंधा था। एक दिन रघु ने अपनी पत्नी से कहा कि फिलहाल तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इन चारों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत करी ही नहीं है। इन्हें तो खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही ये जानना चाहते हैं। उसके चेहरे पर अपने बेटों की भविष्य को लेकर चिंता की भाव साफ साफ झलक रहा था। रघु की बीवी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे चारों भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया, लेकिन रघु के बेटों ने कोई काम नहीं सीखा। एक बार रघु बहुत बीमार हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। रघु जान गया कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, तो उसने अपनी बीवी को बोला कि वह चारों बेटों को बुलाकर लाए। चारों के आने के बाद रघु बोला, मैं आज तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ। शायद अब मैं ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाऊँगा। उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ धन कमाया है, वह सारा धन हमारे ही खेतों के नीचे गाड़ रखा है। मेरे जाने के बाद तुम उसमें से सारा धन निकालकर आपस में बराबर बांट लेना। पिता की बात सुनकर चारों लड़कों की आंखें खुशी से चमक गई। कुछ दिन के बाद रघु की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके चारों बेटे खेत में दबा खजाना निकालने के मकसद से वहां गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, किंतु उनको कोई भी खजाना हाथ नहीं लगा। दूसरे दिन भी चारों बेटे जी जान से खुदाई की, पर असफलता ही हाथ लगी। सभी ने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? खेत में हमें कोई फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के इस घर और खेत के अलावा कोई खजाना नहीं है। मेरी बात मानो, अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो भी दो। चारों को ये सुझाव सही लगा। उन्होंने खेत में बीज बोए और माँ के कहेनुसार उसमें समय समय पर पानी भी देते रहे। कुछ समय बाद फसल बड़ी हुई, पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को बड़ा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे तो माँ ने कहा कि तुम सब की मेहनत ही तुम्हारा असली धन है। इसी गुप्त धन के बारे में तुम्हारे पिताजी तुमको अपने आखिरी समय में समझाना चाहते थे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर भी लोग मेहनत करना नहीं चाहते। बैठे बैठे पेट को दाना देने के लिए भी चबाना तो पड़ता है। आपको अगर आज की ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।